हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वह है वीकली करंट अफेयर पे। यानी आज का जो क्लास हम आपको लगाएंगे वह है वीकली करंट अफेयर। और यह जो वीकली करंट अफेयर है वह अगस्त के फर्स्ट वीक का है। यानी 1 से लेके 8 तारीख तक का यह करंट अफेयर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लेट ना करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की एक नई पहल शुरू की थी? कौन सा ऐसा राज्य है जिन पे पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का नया पहल शुरू हुआ था? तो वह है केरल। सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के मिसाइल और स्ट्रेटजिक का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? यानी डीआरडीओ का जो मिसाइल और स्ट्रेटजी का डायरेक्टर जनरल है वह है डॉक्टर BHBS नारायण मूर्ति को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी में कितने % आरक्षण की देने की घोषणा की गई है? यानी ओबीसी को केंद्र सरकार ने मेडिकल सीट के लिए 27% यहाँ पे देने की घोषणा की गई है। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल सीट के लिए, यानी मेडिकल जो फॉर्म ओपन होगी उसमें। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किस IIT द्वारा कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट लॉन्च की थी? यानी कौन सा ऐसा IIT संस्था जहाँ जगह है जहाँ से कोवी होम नामक कोविड RNA का यहाँ पे परीक्षण किट लॉन्च किया गया है? तो वह है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने यहाँ पे कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण टेस्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 15वें स्थापना दिवस पर स्थापना दिवस पर मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो उनका नाम है बंतिका अग्रवाल। बंतिका अग्रवाल ने यहाँ पे राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज खिताब हाल ही में जीता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोनियर्स यानी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु किसे मुख्य कार्यधारी अधिकार यानी CEO नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रमेश नायर। रमेश नायर को यहाँ पे कोलियर्स जो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स ने भारत कारोबार हेतु CEO यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका डेट है 30 जुलाई। यानी 30 जुलाई को यहाँ पे मानव तस्करी विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी ये बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो उन कंपनी का नाम है IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक संस्था है, उन्होंने यहाँ पे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स को स्थापित यहाँ पे किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? यानी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व रेंजर दिवस जो मनाया गया वह 31 जुलाई को मनाया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन पहली भारतीय अमेरिका US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID की मिशन निर्देशक यानी मिशन डायरेक्टर बनी थी? वह है बीना रेड्डी। बीना रेड्डी का यहाँ पे नाम दिया गया है। हाल ही में नागालैंड का राजा मिर्चा की एक खेप
किस देश में पहली बार निर्यात की गई थी? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसरो और नासा। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2023 को यहाँ पे दिया गया है। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने बाघ रिजर्व की CATS मान्यता दी है? तो वह है 14 बाघ रिजर्व जो CA और TS को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यात्रा मांगों की मंजूरी दी गई है? तो वह है 780 उड़ान यहाँ पे भारत सरकार ने मंजूरी दी है 780 उड़ान को, जो नए हवाई यातायात मार्गों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने नौसेना के नए उपग्रह के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है SN घोड़मडे। SN घोड़मडे को यहाँ पे नया उप प्रमुख चुना गया है नौसेना की तरफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से किस देश के अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर मिला है? तो वह है श्रीलंका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में OBC को कितने % आरक्षण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 27% मेडिकल में सीट आपको दिया जाएगा, वो मैंने अभी ऊपर भी आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 करोड़ फास्टैग यानी फास्टैग जो यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है उसका पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने यहाँ पे 1 करोड़ फास्टैग को जारी करने वाला देश का पहला बैंक बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहला भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? यानी ओलंपिक में सबसे पहली बार, मतलब कि यह इतिहास का सबसे पहला जो गोल है वह उन्होंने लगाया है, जिनका नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने यहाँ पे ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहला भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को कितने रुपये और बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 27 रुपये राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मात्र 27 रुपये का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सल्टर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? जो PV सिंधु हैं, जो एक महिला खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अभी चल रही थी, आज ये क्लोज हो चुकी है, उसमें शटलर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो पदक का नाम है यहाँ पे कांस्य पदक PV सिंधु के नाम है ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राशिद हुसैन। राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड यानी बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधा कृष्ण ने यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? यानी कॉर्पेट का 36वां जो संस्करण है वह इंडोनेशिया ने यहाँ पे आयोजित किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बिल पे ने किसे नया मुख्य अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी को यहाँ पे भारत के बिल भुगतान का CEO यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियरशिप के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? तो संख्या है यहाँ पे 11। भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 11 शहरों को देश के 11 साइकिलिंग
पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यात्मा वनों की शुरुआत की है? तो राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान ने यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातम वनों की शुरुआत की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आशा भोसले। आशा भोसले को यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। इसी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे भूमिहीन किसानों को प्रति माह 6,000 रुपया देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो वह जो देश है उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका और भारत ने मिलके यहाँ पे वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग द्वारा अपना समझौता आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता जारी की है? तो वह है मालदीव। मालदीव जो देश है उसमें मालदीव देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, एक जी के यहाँ पे और भी बन रहा है कि मालदीव देश के विदेश मंत्री का नाम है यहाँ पे अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद ने UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वें सत्र का यहाँ पे अध्यक्षता जीती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे किस उपन्यासकार द्वारा लिखित पुस्तक इन ए आइडियली वर्ल्ड 2021 में प्रकाशित की गई है? तो उनका नाम यहाँ पे कुणाल बसु का यहाँ पे जो पुस्तक है वहाँ पे इन ए आइडियल वर्ल्ड 2022 से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित यानी बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है यहाँ पे विज्ञान मंत्रालय। विज्ञान मंत्रालय के अधीन में जैव प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में जनरल मिन ऑग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो उनका नाम, जिस जगह का नाम है वह है म्यांमार के जनरल मिन ऑग हलिंग प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? उनका नाम है स्टेवन ओकॉन ने यहाँ पे हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यहाँ पे उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो उसका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला ने यहाँ पे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का खिताब यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है यहाँ पे श्री दीपक दास जी ने यहाँ पे महानियंत्रण यानी CGA के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही किस एक्टर को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उनका नाम है सोनू सूद जो है एक्टर हैं, उनको यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद ने हाल ही में 2020 में जब कोविड ये आया था 2019 के लास्ट में, तो यहाँ पे सोनू सूद ने काफ़ी जनता को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये सोनू सूद जो हैं काफ़ी अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उनको यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो वह देश है भारत। भारत को अगस्त 2021 के लिए
यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया है? तो उनका नाम है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने यहाँ पे G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल में मान कौर का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो मान कौर थे वो खेल से संबंधित थे ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के मिसाइल एवं स्ट्रेटजी का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BHBS नारायण मूर्ति को यहाँ पे DRDO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने फुटबॉल में कॉनकेकैफ, ये जो वर्ड है वो ध्यान रखिएगा, CONCACAF यानी कॉनकेकैफ गोल्ड कप जीता है? तो वह देश है यूए ने फुटबॉल में यहाँ पे कॉनकेफ गोल्ड कप का यहाँ पे खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? 100% टीकाकरण वहाँ हो भी चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत के जहाँ पे अभी जो टीकाकरण चल रही है कोविड-19 की, वहाँ पे अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी कोविड-19 का टीका नहीं लिया है। और एक ऐसा भी शहर बन गया है जिन्होंने 100% टीका ले भी लिया है, उनका नाम है यहाँ पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर एक ऐसा राज्य है, शहर है, जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेलिंग ने यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक का खिताब जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड बिवलीगरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रियंका चोपड़ा जोनास को यहाँ पे इतावली लग्जरी ब्रांड की जो अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास, उनको यहाँ पे इतावली लग्जरी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय बॉक्सर यानी भारत के जो बॉक्सर हैं, भारतीय बॉक्सर लवलिन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? जो लवलिन बोरगोहेन है उन्होंने कांस्य पदक, जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है यानी हुआ था, आज ये ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ ने K2 पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में भारत और किस देश के साथ मिलकर अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण करेगा? यानी हाल ही में भारत और ब्रिटेन दोनों देश मिलकर यहाँ पे अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनका ब्रिटेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत और किस देश के 96 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहट्टी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है? तो उस देश का नाम है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत देश ने 96 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहट्टी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने वन जीव संगठन ने राज्य में तेंदुए को DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? तो वह जो राज्य है वह है ओडिशा। ओडिशा ने यहाँ पे वन और पर्यावरण विभाग के वन्य जीव संगठन में तेंदुओं को DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य राज्यों के कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देश की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है? तो 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी यहाँ पे
आईएमएफ ने कोरोना जो कोविड महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट में जो देश हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। उसका रकम है $650 बिलियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में प्रकाशित माई ओन मंझगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में जो प्रकाशित किया गया है माई ओन मंझगांव नामक पुस्तक का लेखक यहाँ पे कैप्टन रमेश बाबू हैं। कैप्टन रमेश बाबू ने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी है माई ओमेन मंझगांव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस देश में 2200 साल पुराना जहाज का मलबा खोजा गया है। तो इटली ऐसा देश है जहाँ पे 2200 साल पुराना जहाज का मलबा खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून, विश्व के प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी JCTS भारत को देने का फैसला किया है। वह देश है अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे भारत को विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट यानी JCTS देगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में निकोल पाशिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है निकोल पाशिनियान। वह है आर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान नियुक्त किए गए हैं। एक जी के यहाँ पे और भी बन गया है कि आर्मेनिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा निकोल पाशिनियान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस देश ने 3 से 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। यानी UAE ने यहाँ पे 3 से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च कर दिया गया है। यानी जो बच्चों को पड़ने वाला जो टीका था वह UAE ने लॉन्च कर दिया है, जिसका अवधि रखा गया है, साल रखा गया है 3 से 17 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उनका नाम है ESA ने यहाँ पे हाल ही में ESA की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने हाल ही में क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत सरकार ने 2021-22 यानी FY22 के लिए PM मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत ऋण वितरण लक्ष्य कितने रुपये निर्धारित किया गया है, तो वहाँ पे है 3 ट्रिलियन रुपये। 3 ट्रिलियन रुपीज़ ने FY2022 के लिए PMMY के तहत ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित की गई है, वह 3 ट्रिलियन रुपये रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। हाल ही में किस देश में, श्रीलंका देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है, तो इसका नाम हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे LIC के जो MD हैं वह चेंज हो गए हैं और नए MD का यहाँ पे नाम है मिनी आईपे को यहाँ पे LIC का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है, तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है और यह निर्णय काफ़ी अच्छा लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक में दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, यानी HDFC ने यहाँ पे HDFC एक ऐसा बैंक है जिन्होंने एक योजना निकाली है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग्स कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। यानी केंद्रीय मंत्री भारत के यानी अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री नए बने हैं, उन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग एक निकाला है कर दे कमाल तू को यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने ई-रूपी डिजिटल पेमेंट
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ई रूपी जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और यह ई रूपी जो डिजिटल पेमेंट है वह देश का सबसे पहला स्थान जो है उसका भारत का है। आगे हम बात कर लेते हैं, हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जोनास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के वन्य जीव संगठन ने राज्य में तेंदुओं को डीएनए प्रोफाइल करने का निर्णय लिया है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिंदी और डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 उम्र में निधन हो गया। जिन्होंने हिंदी और डोगरा भाषा का यहाँ पे लेखक किया था वो 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम है पद्मावत सचदेव। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यरत निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उन डायरेक्टर का नाम है यहाँ पे कुमार मंगलम बिड़ला ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, जो कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के निर्देशक थे और चेयरमैन भी रह चुके थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय कंटेंट क्रिएटर कौन बने थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है सत्यजीत मजूमदार ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय कंटेंट क्रिएटर बने थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी के कितने किलोमीटर दूर ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू की है? तो वह 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे उन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ पे ट्रायल शुरू किया है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि दहिया यहाँ पे नाम है, ये पहलवान का नाम है। रवि दहिया ने कितनों किलो भार में रजत पदक जीता है? तो वह 57 केजी भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक चल रही थी उसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे किस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र यानी ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य है जो उत्तर भारत में स्थित है जिन्होंने ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संबंधनी को मंजूरी दी है? तो वह दिल्ली कैबिनेट ने यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संबंधनी की मंजूरी दी है। यह जो जीके है फ्रेंड्स, यह करंट अफेयर है जो हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है और यह जो करंट अफेयर है वह अगस्त के पहले वीक की करंट अफेयर है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे कांस्य पदक होगा। कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम के 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर, यानी काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म था यहाँ पे, जर्मनी को हराकर टोक्यो में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है हॉकी टीम में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट नामक कंप से पूर्व चेतावनी देने वाला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड ने भूकंप अलर्ट नामक कंप से पूर्व चेतावनी देने वाला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यानी उत्तराखंड ने, अगर आपको भूकंप आता है यहाँ पे किसी जगह पे आते हैं
तो एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो भूकंप अलर्ट नामक पहले ही आपको चेतावनी दे देगी कि आपके जगह पे भूकंप आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने कहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो उस जगह का नाम है लद्दाख। लद्दाख में BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने फास्ट ट्रैक विशेष आंदोलन को जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो उसका आंसर है 1023 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में किसने फुटबॉल में कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा यूएस ने यहाँ पे फुटबॉल में कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ फ्रेंड्स जो आपको जीके में आने वाली है। यह जो करंट अफेयर है वह 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के बीच का है। तो आपको कुछ इसमें अच्छी जानकारी मिली होगी फ्रेंड्स। आपको आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इससे 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने वाला है। तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह से और भी वीकली करंट अफेयर हर हफ्ते आती रहेगी आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह से आपको वीकली या फिर जो भी कहिए करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी और भी नए नोट्स यहाँ पे आती रहेगी और आपको अलग अलग क्लासेस यहाँ पे चलती रहेगी। इस चैनल में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी जो नए एडवर्टाइजमेंट आती है वह भी यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं उससे भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस जो पूरे वीडियो में आपको लगा हो कहीं भी हमने मिस्टेक किया हो, गलत कुछ आपको लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ और भी प्रोजेक्ट हम आपके लिए और भी जो क्लासेस हैं आपके लिए लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।